हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल या फिर बिना लाभ के नहीं जाता, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्रदान करवाता है। वही सावन के पवित्र महीने में भक्तों आपका कुछ ऐसे काम करने हैं। यानी कि मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इन 5 काम में से एक भी काम कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से सावन में बदल जाएगी और आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन में शिवलिंग से, यानी कि सावन के सोमवार, यानी किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज जरूर उठा लेना चाहिए। और सावन के सोमवार व्रत के दौरान एक गुप्त चीज जरूर खा लेना चाहिए। और सावन की पवित्र महीने में किसी गरीब को इस एक खास चीज का दान जरूर देना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि सावन में शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर घर ले आने में और उसे अपनी तिजोरी में रखने से कितना बड़ा लाभ होता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वहीं सावन के किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक खास मंत्र का उच्चारण जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे काम है जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, हम सब अच्छी जानकारी आपको बारी बारी से बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। स्वागत है आप सभी का अम्बे मां कृपा की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा देखिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। चलिए सभी जानकारी बारी बारी से हम विस्तार रूप से आपको बताते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस पावन महीने में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना देवों के देव महादेव रुष्ट हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन सोमवार के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ वर्जित काम नहीं करने चाहिए। वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना बेहद श्रेष्ठ और दुर्लभ शुभ योगों के साथ आया है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जो जीवन के सारे कष्टों को मिटाने वाले हैं। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा से सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, किंतु यदि कोई जाने अनजाने में वर्जित कार्य करता है तो उसे निराशा और तंगी का सामना करना पड़ सकता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन सोमवार का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांचित वर प्राप्ति के लिए रखती है। इस पावन अवसर पर यदि नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा, जिसमें 4 प्रमुख सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त, जिस दिन नाग पंचमी का भी पावन संयोग है, और चौथा 24 अगस्त को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में शिव आराधना, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और शिव चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है।
व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, काले वस्त्र छोड़कर धारण करे, सूर्य देव को जल अर्पित करे और हाथ में जल व अक्षत लेकर पूरे भाव से संकल्प ले। अपनी क्षमता अनुसार निर्जला या फलहार व्रत रखा जा सकता है। पूजा सामग्री में बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आंकड़े के फूल, अक्षत और ऋतुफल सम्मिलित करें। सर्वप्रथम शिवलिंग का जल व पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात चंदन से त्रिपुंड लगाए, राम नामांकित बेलपत्र उल्टा अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धतूरा व भांग चढ़ाए। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर केतकी का फूल, सिंदूर, तुलसी की पत्ती, हल्दी और शंख का जल चढ़ाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है। सावन के पूरे महीने में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह त्याग देना चाहिए तथा किसी की निंदा या क्रोध करने से बचना चाहिए। यदि आपके जीवन में भारी कर्ज, व्यापार में घाटा या रुकावटें हैं तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस अथवा जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें, जिससे पितृदोष और काल सर्प दोष शांत होते हैं। साथ ही एक मुट्ठी साबुत अक्षत चढ़ाने से अटका हुआ धन प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। सावन में बेल वृक्ष की सेवा करने और गौ माता को रोटी खिलाते समय ओम नमः शिवाय का ध्यान करने से असीम पुण्य मिलता है। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो जल में केसर और पीले फूल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। धन वृद्धि के लिए सावन में शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप अपनी तिजोरी में रखें अथवा 11 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित कर पीले वस्त्र में बांध कर रखें। व्यापार में नजर दोष दूर करने के लिए तांबे के लोटे में जल और पिसी काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और मंदिर की भस्म दुकान के मुख्य द्वार पर छिड़के। घर में बीमारी या अशांति होने पर कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाए और शिवलिंग की हमेशा आधी चंद्राकार परिक्रमा ही करे। अम्बे मां कृपा के इस ज्ञानवर्धक संदेश का पालन करते हुए जीवन में सदैव सत्य, भक्ति और सद्भाव का मार्ग अपनाएं ताकि महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे।